हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे 9.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करवा दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा इसके बिना, इसलिए जो पीछे करवा दिए उनको तो ध्यान से करना ही है। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्या कहता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोट एक्स अपॉन में 3 प्लस में 2 log साइन एक्स। जो पीछे हमने 5 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम जो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना, वो उस पार्ट को लेते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करने में दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम 3 प्लस 2 log साइन एक्स की बात करें तो हमें ये तो पता है कि भी 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log की फॉर्म का इंटीग्रेशन करना हमें बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए हम इस क्वेश्चन के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना, वो log साइन x में लगाएंगे। अब रही बात 2 की और 3 की, तो 2 और 3 को भी साथ ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया था कि प्लस या माइनस में या मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म है तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन के अंदर साथ ले सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बोथ साइड डेरिवेटिव किया जाता है, तो 3 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, 2 हमने एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया। जब log साइन एक्स का करेंगे तो log साइन एक्स का 1/sin x और साइन का क्या आ जाएगा cos x। उधर से t का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन में dx। तो देखो 2, अब cos बाई साइन क्या हो गया कोट, और लेफ्ट साइड से हमने dx ले लिया और ये आ गया dt। जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, उसका डेरिवेटिव जो किया जाता है, उसका डेरिवेटिव जो हमें मिलेगा वो भी हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही होता है। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो हम जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसको सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं, और साथ के साथ उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमें स्टेटमेंट के अंदर मिलना चाहिए। अब देखो कोट एक्स dx को तो लेफ्ट साइड रख लिया और 2 को राइट साइड भेज दिया, ये आ गया 1/2 dt। इंटीग्रेशन के अंदर गए तो कोट एक्स dx की जगह 1/2 dt रख सकते हैं, और इसके डिनोमिनेटर की जो टर्म थी उस कंप्लीट को हमने t पुट कर दिया था, और अब ये क्वेश्चन 9.1 का बन गया। 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है log t, और प्लस में क्या आएगा c। उसके बाद 1/2 एज इट इज log ऑफ, जो आपने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी वापस से वहीं जाओ, और जहाँ पर तुम्हें t नज़र आ रहा है वहाँ पे 3 प्लस में 2 log साइन एक्स रख दो। ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर लास्ट में रिप्लेस करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो फिर इसका सेकंड पार्ट। ये कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x है और इनटू में 1 प्लस में log x है। अब यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक तो 1/x और एक 1/1 प्लस में log x। अगर हम इन दोनों में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, हमें तो log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए सब्स्टिट्यूशन के अंदर किसको लेंगे log x को, और प्लस में 1 कांस्टेंट है तो उसको भी साथ ले लेते हैं। अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, log x का होगा 1/x और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। उस dx को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया। जब हम इंटीग्रेशन में गए तो 1/x dx dt बन जाता है, और इसके अलावा जो टर्म थी उसको हमने t पुट किया था, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस c, और उसके बाद log ऑफ t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस में log x प्लस में c। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड सुनो बेटा, ये कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x है, log x है, और log ऑफ x की पावर 4 है, और साथ में हमारे पास है dx। देखो हमें 1/x का इंटीग्रेशन आता है, log x का नहीं आता, और हमें log ऑफ x की पावर 4 का भी नहीं आता। अब ये तो ठीक है, हमें इसका भी इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका भी नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में क्या रखेंगे कि हम जिस टर्म को सब्स्टिट्यूशन में ले रहे हैं उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी हमारा स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, log ऑफ x की पावर 4 को t पुट कर रहे हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन को। देखो जब हम इस log का डेरिवेटिव करने लगे तो 1 अपॉन में log x की पावर 4 आएगा।
जब हम इस लॉग का करने लगे तो 1/x⁴ आएगा, और जब x⁴ का करने लगे तो 4x³ आएगा कि नहीं आएगा, और इक्वल टू t का क्या हो जाएगा dt/dx, तो हमने dx को उधर भेज दिया। ये x⁴ नहीं बेटा, सिर्फ x है, x है log x है, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, तो ये भी फिर log x होगा, और ये 1/x होगा। एक सेकंड में दोबारा से बता देती हूँ, स्टेटमेंट में मिस्टेक होगी। हम क्या कर रहे हैं, log ऑफ x को t पुट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा 1/log x। जब log x का करेंगे तो 1/x, t का करेंगे तो dt/dx, dx को भेज दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बेटा यहाँ से 1/x और इनटू में log x, ये हमारे पास स्टेटमेंट में है, साथ में dx है, तो वो पूरा तो क्या बन जाएगा dt, और उसके अलावा जो टर्म थी उसको हमने क्या पुट किया था t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c, और उसके बाद t की जगह रखेंगे, t की जगह क्या रखेंगे log ऑफ x, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपके 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट सुनो फोर्थ, 1/में √1 - x² और sin इनवर्स x dx। जो आइलेट वर्ड हमने पढ़ा था, उस आइलेट वर्ड के अंदर i से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमें एक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं आता, लोगरिथमिक का भी नहीं आता। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन हमें आता है, साइन इनवर्स x होता है। क्यों? क्योंकि 1/√1 - x² किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स का। यानी कि यहाँ पे जिस टर्म का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता वो टर्म साइन इनवर्स x है, और साथ के साथ उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास है। ठीक है, तो करो अब बोथ साइड जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x², t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो देखो 1/√1 - x² dx, ये तो बन जाएगा dt, और जो साइन इनवर्स x बचा उसे क्या पुट कर दिया t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c, और वापस से t की जगह क्या रख देना साइन इनवर्स x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है सीकेंट x इंटू में log ऑफ सीकेंट x प्लस में tan x dx। देखो इंटीग्रेशन तो हमें सीकेंट का भी नहीं आता, याद करो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, कोस का होता है साइन, उसके बाद टैन कोट सीकेंट को सीकेंट में से हमें किसी का भी नहीं आता, और इंटीग्रेशन में log ऑफ सीकेंट प्लस टैन का भी नहीं आता। जब दो टर्म हो और दोनों में से किसी का इंटीग्रेशन ना आए तो हमें क्या देखना है कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम उसको लेंगे जिसका डेरिवेटिव करने से जो दूसरी टर्म बने वो एज इट इज आ जाए। अगर हम सब्स्टिट्यूशन में सीकेंट को ले लेंगे तो सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टैन होगा, जो हमारे पास नहीं है, यानी कि हम सीकेंट को टी पुट नहीं करेंगे, हम पुट कर रहे हैं log ऑफ सीकेंट प्लस टैन को। एक बार इसको पुट करके और इसका डेरिवेटिव करके देखो, हमें दूसरी टर्म यहाँ मिलेगी। देखो बेटा log ऑफ सीकेंट प्लस टैन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/में में सीकेंट x प्लस में टैन x आ जाएगा, और जब सीकेंट का करेंगे तो सीकेंट x इंटू में टैन x आएगा, और प्लस में जब टैन का करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x आएगा, और राइट साइड से t का हो जाएगा dt/में dx। मैंने ऊपर से सीकेंट x कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास टैन x प्लस में सीकेंट x बच गया, और नीचे हमारे पास सीकेंट प्लस में टैन x था ही, और उधर से dx ले आए तो ये हो गया dt। अब ध्यान से देखो ये टर्म बिल्कुल सेम है। जब हमने डेरिवेटिव करके देखा तो जिस टर्म को हमने t पुट किया था उसका डेरिवेटिव उसके साथ वाली दूसरी टर्म आई या नहीं आई, यानी कि सीकेंट x dx तो बन जाएगा dt, और इसके अलावा जो था उसको मैंने पुट किया था t, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t² प्लस में c, और t की जगह रिप्लेस कर देंगे log ऑफ सीकेंट प्लस में टैन। फिर देखो 7th का सेकंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x है अपॉन में √1 - tan स्क्वायर x dx, ये है। अब देखो
सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन में दिक्कत है वो किस में है, टेन में है। एक तो हमें टेन का इंटीग्रेशन नहीं आता, दूसरा अगर टेन रूट के अंदर रहेगा तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से सुनना बेटा, हम सब्सटीट्यूशन टेन एक्स में लगा रहे हैं, ना कि टेन स्क्वायर में। मैंने टेन एक्स को टी पुट कर दिया। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको ये बातें ध्यान रहेंगी कि टेन को टी पुट करना है या टेन स्क्वायर को करना है। देखो, जब तुमने टेन को टी पुट किया तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स उधर भेज दिया, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। और हमारे पास वन अपॉन में अंडर दी रूट वन माइनस, मैंने टेन एक्स को टी पुट किया है तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब अगर मैं यूँ कहूँ कि साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव बताओ, तो वन बाई रूट वन माइनस टी स्क्वायर होगा। इसका मतलब वन बाई रूट वन माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी हो जाएगा प्लस में सी। उसके बाद इस टी की जगह क्या रखोगे, टेन एक्स प्लस में सी। तो ये है आपके सेवन्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, सेवन्थ का थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में ए प्लस में बी टेन एक्स है डी एक्स। अब वही बात, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है टेन, हमें टेन का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो सब्सटीट्यूशन के अंदर हम किसको लेंगे, टेन को। और हम b और a को भी साथ ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म को साथ ले सकते हैं। जब हमने बोथ साइड डेरिवेटिव किया तो a का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, b एज ए कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, और टेन एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और t का होगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, b को उधर भेजेंगे तो वन बाई बी डी टी, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स वन बाई बी डी टी बन गया। और यहाँ वन अपॉन में इस पूरे को क्या पुट कर दिया था, टी, तो वन बाई बी तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ टी प्लस में सी, और उसके बाद टी की जगह क्या रखना आपको, ए प्लस में बी टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर दी रूट टेन एक्स है और वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स है डी एक्स। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट टेन एक्स एज इट इज, यूँ बताओ वन प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंड और टेन का जो कंबाइंड फॉर्मूला होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो टर्म है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है तो हम इसको सब्सटीट्यूशन में नहीं लेंगे, हमें टेन का इंटीग्रेशन नहीं आता। दो दिक्कत आपके सामने, दोनों दूर हो रही हैं, टेन का इंटीग्रेशन नहीं आता इसलिए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है तो वो भी हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने टेन एक्स को टी पुट कर दिया, टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, हमने सिर्फ टेन को टी पुट किया था तो रूट एज इट इज है तो रूट हमने लगा दिया। अब रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन और प्लस में सी, और उसके बाद टी की जगह क्या रख देना, टेंजेंट एक्स। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स क्यूब डी एक्स। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में हमने साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर साइन क्यूब कोस की पावर 4 इनका इंटीग्रेशन करना सीखा था। मतलब हम साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें इसके एंगल से है, क्योंकि जब डिवाइड में इसके एंगल का डायरेक्टली लिखेंगे तो वो 3x स्क्वेयर लिखा जाएगा और डिवाइड में वेरिएबल चला जाएगा, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉब्लम इसके एंगल से है, तो एंगल को हटाने के लिए, मतलब हम एंगल को सोल्व करने के लिए इसके एंगल में ही सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं, x की पावर 3 को क्या पुट कर रहे हैं, t। दो दिक्कत दूर हो जाएंगी, एक तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरा x की पावर 3 का डेरिवेटिव x स्क्वायर में आता है तो वो भी सोल्व हो जाएगा। ध्यान से करना बेटा, आपको सब्सटीट्यूशन गलत यानी कि क्वेश्चन आगे फिर चेक ही नहीं किया जाएगा आपका। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर,
टी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर डी एक्स को हम 1/3 डी टी लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गए और एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जगह 1/3 डी टी आ गया। इसके अलावा साइन स्क्वेयर था और उसके एंगल को हमने टी पुट किया ही था। अब आप 9.1 का 6 क्वेश्चन याद करोगे तो साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे किया था, 1 माइनस cos 2t अपॉन में 2 dt से। देखो 1/6 हो जाएगा बाहर। अब आपके पास 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, माइनस में cos 2t का क्या आएगा, साइन 2t अपॉन में 2 और प्लस में c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे, x क्यूब रख देंगे। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर है, साइन की पावर 3 एक्स क्यूब है और इनटू में कोस एक्स क्यूब डी एक्स है। ध्यान से सुनो, हमें कई बात ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें एंगल से दिक्कत है क्योंकि एंगल क्या है, एक्स क्यूब है। अब हमें साइन कोस का आता है, साइन क्यूब का भी आता है, लेकिन कुछ इस तरह से सब्सटीट्यूशन लगाओ कि हमें डेरिवेटिव की टर्म भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मिल सके। सुनो बेटा, मैं साइन एक्स क्यूब को टी पुट कर रही हूँ, डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का हो जाएगा कोस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वेयर और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर को और कोस एक्स क्यूब को तो रख लिया यूँ का यूँ, सिर्फ मैंने 3 को राइट साइड भेज दिया 1/3 dt। जब इंटीग्रेशन में गए तो एक्स स्क्वेयर कोस एक्स क्यूब और डी एक्स 1/3 dt बन गया। हमने साइन एक्स क्यूब को टी पुट किया था तो ये टी की पावर 3 बन जाएगा और टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c, और बाद में हम टी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, साइन एक्स क्यूब। तो ये था आपके 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिर सुनो बेटा थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस एक्स है अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स है। देखो इंटीग्रेशन हमें साइन का भी आता है और इंटीग्रेशन हमें कोस का भी आता है, लेकिन आपको कोई यूँ कहे 1/sin की फॉर्म तो फिर हमें साइन का नहीं आता। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे साइन एक्स में, दोनों दिक्कत दूर हो जाएंगी। क्यों, एक तो इसका इंटीग्रेशन नहीं आता वो सोल्व हो जाएगी, दूसरा साइन का डेरिवेटिव कोस होता तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। साइन एक्स को टी पुट करके जब हमने डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो कोस एक्स डी एक्स डी टी बन गया। अब दूसरा देखो 1 अपॉन में 1 प्लस, हमने तो सिर्फ साइन एक्स को टी पुट किया था तो ये टी स्क्वेयर बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव बताओ तो 1/1 प्लस टी स्क्वेयर होगा कि नहीं होगा, यानी कि 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी प्लस में c और उसके बाद टी की जगह क्या रख देना, साइन एक्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस में साइन एक्स है अपॉन में हमारे पास x प्लस में कोस एक्स है और उसका होल स्क्वेयर है dx। ध्यान देखो सीधा दिखाई दे रहा है, एक तो हमें x प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता 1 के अपॉन में, दूसरा x का डेरिवेटिव 1 कोस का माइनस साइन, तो साफ साफ है हम x प्लस में कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और t का हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो 1 माइनस में साइन एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, नीचे वाली पूरी टर्म को टी पुट किया था तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर और 1/t स्क्वेयर का इंटीग्रेशन t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस में c और उसके बाद हम t की जगह क्या रख देंगे, x प्लस में कोस एक्स। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस में tan x है और अपॉन में हमारे पास x प्लस में log ऑफ सीकेंट x और उस पूरे का क्यूब है dx। देखो साफ दिख रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log सीकेंट का करोगे तो एक बार तो 1/सीकेंट आएगा
और फिर सीकेंड का सीकेंड इंटू 10 आएगा, तो फिर आपका क्या बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन किस में लगाएंगे, x प्लस में log सीकेंट x को t पुट कर देंगे। तो बेटा x का डेरिवेटिव तो 1 और log सीकेंट का 1 बाई सीकेंट x और सीकेंट x का सीकेंट इंटू में 10x, और उधर से जब t का करेंगे तो dt अपॉन में dx को उधर भेज दिया। देखो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया, हमारे पास आया 1 प्लस में 10x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाली पूरी टर्म क्या बन गई, dt बन गई, और नीचे वाली टर्म क्या पुट की थी, t, तो 1 अपॉन में t क्यूब आ गया। और 1 अपॉन में t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसी का लास्ट पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस में साइन स्क्वायर t और इंटू में साइन 2t। एक बात ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही t में है, तो हम सब्स्टिट्यूशन फिर x में कर देंगे, थीटा में कर देंगे, t में नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो साइन 2t के इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो हमें आता है, हमें साइन स्क्वायर का भी आता है, लेकिन इस रूट के अंदर होने की वजह से हम साइन स्क्वायर का नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन साइन स्क्वायर t में लगा रहे हैं और मैंने साइन स्क्वायर t को z पुट कर दिया, कहीं t कह दो आप, फिर गलत हो जाएगा। अब देखो जब बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन स्क्वायर t का क्या आएगा, 2 sin t, और साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, और z का क्या होगा, dz अपॉन में dt, तो dt मैंने उधर भेज दिया। अब देखो 2 sin t इंटू में cos t sin 2t बनेगा और dt बराबर dz, तो sin 2t और dt तो dz बन गया, और आपका सिर्फ क्या बच गया, रूट के अंदर क्या बच गया, 1 प्लस में z बच गया, चाहे 1 को भी साथ ले सकते थे। अब मुझे ये बताओ, रूट 1 प्लस z का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये लीनियर ही तो है, तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस z की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और इसके बेस का हो जाएगा 1, और उसके बाद z की जगह हमें वापस रखना पड़ेगा साइन स्क्वायर t। तो ये है आपके 8th क्वेश्चन का 6th पार्ट।